Hello students. In the last lecture we have discussed about various roles in database environment in which we have discussed majorly two actors. First is data administrator and second one is database administrator. Now in this lecture we will discuss about database designer, application programmers and end users. Now, who is the database designer? What is the functionality which is performed by database designer? As the name indicates, database designer designs the database structure which further used to implement the database. A database design defines database structure. Database structure क्या है? Structure of the data. अब structure क्या हो सकता है? उसका लेआउट क्या होगी, इस तरह का डाटा हमने स्टोर करना है, वो टेबल्स की फॉर्म में होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा जो हम डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे करस्पॉन्डिंगली हमारा जो डाटाबेस स्ट्रक्चर है जो फिज़िकली उसी तरह से रियलाइज़ किया जाएगा। तो डाटाबेस डिज़ाइन बेसिकली क्या है, हमारा लॉजिकल और फिज़िकल दोनों तरह के स्ट्रक्चर्स जो डाटाबेस के होंगे उसे डिफ़ाइन करने की प्रोसेस है डाटाबेस डिज़ाइनिंग। और डाटाबेस डिज़ाइन हम एज अ होल किसे कह देते हैं, डाटाबेस स्ट्रक्चर को कह देते हैं। अब a well designed database facilitates data management and generates accurate and valuable information. अगर हमारा database डिज़ाइन अच्छा नहीं होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो डाटा मैनेजमेंट है वो अच्छी नहीं होगी, वो अच्छी नहीं होगी तो हमें एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है जो वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगी, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी और इट विल लीड टू द बैड डिसीजन मेकिंग। और अगर बैड डिसीजन मेकिंग होगी तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अल्टीमेटली फेल हो जाएगी। तो इस तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए राइट इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो राइट इन्फॉर्मेशन हमारे, अगर हमारा डेटाबेस सही तरीके से डिज़ाइंड होगा तभी हमें मिल पाएगी। ठीक है, तो इसे समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक हाउस कंस्ट्रक्शन से पहले हम क्या करते हैं, आर्किटेक्चर से एक ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम नक्शा कह देते हैं। तो जो नक्शा है घर का अगर वो ही सही नहीं है तो करस्पॉन्डिंगली जो हमारी कंस्ट्रक्शन होगी वो भी क्या है, सही नहीं होगी। चाहे हम कितने अच्छे मिस्त्री लगा लें, चाहे हम कितने मर्जी अच्छा मटेरियल लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मगर सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, सूटेबल होना चाहिए हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। तो अगर हमारा ब्लूप्रिंट अच्छा है तो अल्टीमेटली हमारी जो हाउस कंस्ट्रक्शन की प्रोसेस है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, जिस तरह से हाउस कंस्ट्रक्शन से पहले हमारा ब्लूप्रिंट बहुत अच्छा होना चाहिए, उसी तरह से डाटाबेस इम्प्लीमेंट करने से पहले हमारे पास एक डाटाबेस डिज़ाइन है जो वो अच्छा होना चाहिए। तो डाटाबेस डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, उस डाटाबेस स्ट्रक्चर को, उस डाटाबेस डिज़ाइन को तैयार करते हैं। और डाटाबेस डिज़ाइनर्स को इसीलिए हम क्या कह देते हैं, डाटाबेस आर्किटेक्ट्स। जैसे हम आर्किटेक्ट से हमारे घर का ब्लूप्रिंट तैयार कराते हैं, इसी तरह से डाटाबेस आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं, डाटाबेस डिज़ाइन करवाते हैं। इफ़ द डाटाबेस डिज़ाइन इज़ पुअर, even the best application programmers and the most dedicated DBAs cannot produce a useful database environment. So, database designer decides how the data elements correlate and what data must be stored. किस तरह से हमने डाटा एलिमेंट्स को कोरिलेट करना है, कैसे वो स्टोर होगा। जैसे हम ब्लूप्रिंट में क्या करते हैं, पूरी लेआउट डिज़ाइन करते हैं कि कैसे जो डिफरेंट रूम्स हैं उनकी लेआउट क्या होगी, कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, कैसे वो इंटरकनेक्टेड होंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे हमारा जो मेजर रिसोर्स है वो हम डाटाबेस स्ट्रक्चर किसके लिए बना रहे हैं, डाटा एलिमेंट्स के लिए बना रहे हैं।
तो डाटा एलिमेंट्स किस तरह से रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, ये चीज़ डिसाइड करना डिज़ाइनर का काम है। कैसे वो स्टोर होगा इस चीज़ को डिसाइड करना डिज़ाइनर का काम है। तो अल्टीमेटली ये जो सारे एक्टर्स हैं आपस में इंटरेक्ट करके प्रॉपर कन्वे करके मैसेजेस को पूरा डेटाबेस डिज़ाइन है जो तैयार कराते हैं और उसे इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेटाबेस डिज़ाइनिंग आर टू प्रोड्यूस द लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन मॉडल्स ऑफ द प्रपोज्ड डेटाबेस सिस्टम। आगे हम पढ़ेंगे लॉजिकल और फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या है। तो जो ओवरऑल डेटाबेस डिज़ाइनिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन की प्रोसेस है वो कैसे स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं। आपने सैड में भी पढ़ा होगा रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर है वो क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशंस तैयार करा रहा है, पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट जो हमारे मैनेजमेंट के पर्सनल्स हैं उनके साथ कंसल्ट करके हमारी पॉलिसीज़ है जो पूरे प्लान्स है जो वो तैयार करवाता है, ठीक है। हमारी ऑडियंस क्या होगी, उसकी डाटा रिक्वायरमेंट्स क्या होगी, ये सारे के सारे जो प्रोसेस है वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ में होती है। उसके बाद है जो एक बार हमारी रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज हो गई, हमारा डाटाबेस डिज़ाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है। अब डेटाबेस डिज़ाइनिंग में हमने दो तरह के डिज़ाइंस तैयार कराने हैं, लॉजिकल डिज़ाइन एंड फिज़िकल डिज़ाइन, ठीक है। इस लॉजिकल डिज़ाइन से पहले भी हम क्या करते हैं, एक कंसेप्चुअल डिज़ाइन तैयार करते हैं जो कि हमारे जो ऑडियंस है उसके साथ इंटरेक्शन करके मीटिंग्स करके है जो वो फाइनलाइज किया जाता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ हार्डवेयर इंडिपेंडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लॉजिकल मॉडल तैयार कराते हैं। लॉजिकल मॉडल हमारा DBMS डिपेंडेंट होता है, मीन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। वेयरएज जो फिज़िकल डिज़ाइन होगा उस केस में हम क्या करेंगे, हमारी अंडरलाइंग हार्डवेयर क्या होगी उस डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, वो सारे डिसीजंस हैं जो इस फिज़िकल डिज़ाइन मॉडल में किए जाते हैं। एक बार हमारे पास कंसेप्चुअल डिज़ाइन तैयार हो गया, कंसेप्चुअल डिज़ाइन के करस्पॉन्डिंग हमने लॉजिकल डिज़ाइन तैयार कर लिया। लॉजिकल डिज़ाइन के करस्पॉन्डिंग हमने क्या करिए, लॉजिकल डिज़ाइन के साथ साथ हमने क्या फिज़िकल डिज़ाइन तैयार करा लिया। तो अल्टीमेटली हमारी जो डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है जो वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, फिर जो हमने डिज़ाइन किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है जो वो हमारे डेटाबेस की इम्प्लीमेंटेशन उसकी क्रिएशन स्टार्ट कर देगा, जो कि हम DDL लैंग्वेज की हेल्प से करते हैं, SQL की। और कर फर्दर जो डाटा कन्वर्जन और लॉडिंग है वो प्रोसेस कंप्लीट होती है, टेस्टिंग होगी ओवरऑल, और हमारा जो डेटाबेस है वो यूज़ करने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। तो जो लॉजिकल मॉडल हम बेसिकली बात कर रहे हैं और फिज़िकल मॉडल की हम बात कर रहे हैं, तो ये लॉजिकल डाटा डिज़ाइन मॉडल और फिज़िकल डाटा डिज़ाइन मॉडल है जो वो डाटा डिज़ाइनर है जो वो तैयार करता है। तो लॉजिकल मॉडल कंसंट्रेट्स ऑन द डाटा रिक्वायरमेंट्स एंड डाटा टू बी स्टोर्ड इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल कंसिडरेशन, मीन्स हमने क्या करना है, हमें ये चीज़ नहीं लेनी देनी कि डाटा हमारा फिज़िकल डिवाइसेस पे कैसे स्टोर होगा, ठीक है, कैसे वो एक्सेस होगा। इस डिज़ाइन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हमने ये डिसाइड करना है कि क्या डाटा हमने स्टोर करवाना है हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या उस पर कॉन्स्ट्रेंट्स लगेंगे, ये हम क्या है उसका एक लॉजिकल स्ट्रक्चर तैयार करवा लेंगे। और फिज़िकल डाटा डिज़ाइन में हम क्या करते हैं, हम और डिटेल में जा रहे हैं, जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन के लोएस्ट लेवल तक जा रहे हैं, जहाँ पर हम कुछ भी हाइड नहीं करते, हम सब कुछ देख रहे हैं कि हमारी हार्डवेयर किस तरह की है, हमारा किस तरह से हमारा डाटा है जो स्टोर होगा, किस तरह के एक्सेस मेथड्स है जो हम यूज़ करेंगे। तो फिज़िकल डाटा डिज़ाइन मॉडल इन्वॉल्व्स translating the logical design of the database onto the physical medium using hardware resources and सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, लाइक हमारा जो हम DBMS चूज़ कर लेंगे लॉजिकल डिज़ाइन के प्रोसेस के दौरान, तो उन दोनों के डिपेंडेंटली हम क्या करेंगे, फिज़िकल डाटा डिज़ाइन है जो तैयार हो जाएगा, तैयार करेंगे, ठीक है। तो लॉजिकल डाटाबेस, अब लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइनर हो सकते हैं, और एज अ होल हम लॉजिकल और फिज़िकल डाटाबेस डिज़ाइनर को हम अल्टीमेटली क्या कह देते हैं, डाटाबेस डिज़ाइनर कह देते हैं, ठीक है। तो जो लॉजिकल डाटाबेस डिज़ाइनर है वो लॉजिकल जो स्कीमा है हमारे डाटाबेस का उसे डिफ़ाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करेगा वो डाटा एलिमेंट्स को जो हमने स्टोर करने हैं। आइडेंटिफाइंग में
क्या चीज़ आ जाती है कि किस तरह की हम एंटिटीज़ है जो वो लेकर चलेंगे। लाइक हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या एंटिटीज़ हो सकती हैं। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे पास क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हमारी एंटिटी होगी जिसके बारे में हम डाटा स्टोर करेंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है, कोर्सेज होंगी, क्लासेस होंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, एंटिटीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं कि किस तरह की जो एंटिटीज़ हैं वो हमारे इस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ डील करेंगी, ठीक है। फिर उनके एट्रीब्यूट्स डिसाइड करेंगे, वो किस तरह से आपस में रिलेटेड होंगे, वो चीज़ डिसाइड करेंगे। ये सारा का सारा डिसीजन मेकिंग है जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनर करेगा, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम है, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रही है, तो उस केस में वो किन किन एंटिटीज़ से डील करेगा, एम्प्लॉय से डील करेगा, ठीक है, उसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उससे डील करेगा। तो एम्प्लॉयज़ के डिपेंडेंट्स होंगे उनसे डील करेगा, ठीक है। एम्प्लॉय किन डिपार्टमेंट्स में वर्क कर रहे हैं उनसे डील करेगा। तो किस तरह की एंटिटीज़ हम ले रहे हैं और किस तरह के एट्रीब्यूट्स हम लेंगे, कैसे वो एंटिटीज़ आपस में रिलेट करेंगी, उनके रिलेशनशिप को भी हम डिसाइड करेंगे ड्यूरिंग लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। क्या कॉन्स्ट्रेंट्स उस पर अप्लाई होंगे, ठीक है। तो जो हमने बिज़नेस रूल्स की बात की थी, एक तो है इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स, दूसरे हमने बिजनेस रूल्स की बात की थी जो ऑर्गेनाइजेशन अपने लेवल पे है जो वो डिसाइड करती है अपनी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। लाइक यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम में अगर हमने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो बीएससी कोर्स ऑप्ट करता है विद नॉन मेडिकल, तो उसके पास है जो मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। ये हमने एक कंस्ट्रेंट बिजनेस रूल है जो अप्लाई कर दिया, ठीक है। या हमने कहा कि जो एक स्टूडेंट है वो क्या है, एक सेमेस्टर में उसके पास क्या है 6 सब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो उसे ऑप्शन दे दिए कि उसने एनी 6 सब्जेक्ट्स है जो वो ऑप्ट करने हैं आउट ऑफ अ गिवन सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक कॉन्स्ट्रेंट, ये एक बिजनेस रूल डिफाइन कर दिया। तो ये सारे के सारे जो डिसीजंस हम ले रहे हैं ये कहाँ पर लेंगे, हम लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन की। फिर बात आती है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। तो जो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइनर है वो फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन तैयार करेगा करस्पॉन्डिंग टू लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, उसकी ट्रांसलेशन करके। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कैसे हमारा जो डेटाबेस डिज़ाइन है वो फिज़िकली रियलाइज़ किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या है, मैपिंग ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इनटू द फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन होगी। क्या हम स्पेसिफिक स्टोरेज स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, क्या एक्सेस मेथड्स हम यूज़ करेंगे, ये सारे डिसीजंस हम यहाँ लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारी जो सिक्योरिटी के मैकेनिज़म्स हैं, क्या सिक्योरिटी मेथड्स हम यूज़ करेंगे हमारे डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डेटाबेस डिज़ाइनर की, जो कि लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अल्टीमेटली हमने कर लिया, रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गया था हमारा, फिर डेटाबेस डिज़ाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो गई, उसके बाद हमने फिज़िकली भी उसे रियलाइज़ कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, हमारा डेटाबेस है जो बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने अब क्या करना है, उस डेटाबेस को हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या है यूज़ करना है हमारे यूज़र्स ने। तो वो यूज़र्स कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन्हें कुछ इंटरफेसेस को यूज़ करना पड़ेगा। तो वो इंटरफेसेस कौन तैयार करवाता है, कौन तैयार करता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स। तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या हैं, वो स्पेशल टाइप के यूज़र्स हैं जो कि एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे, ऐप्स जो हम कह देते हैं ऐप्स डिज़ाइन करेंगे हमारी डेटाबेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो सिस्टम एनालिस्ट्स हैं और एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। They design and create the data entry screens, reports, web-based interfaces, procedures through which the end users access and manipulate the database data. तो वो सारे के सारे जो इंटरफेसेस चाहे हम किसी भी तरह का ले सकते हैं, चाहे हम सिंपल करेक्टर यूज़र इंटरफेस लें या ग्राफिकल बेस लें हम, या फिर हम कोई डाटा एंट्री स्क्रीन्स फॉर्म्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूज़र के सामने, या वेब बेस्ड इंटरफेस दे रहे हैं,
ठीक है। तो किसी भी तरह, या हम मोबाइल इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो मोबाइल पे ऐप इंस्टॉल करे और अपना यूज़ कर ले। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि मान लिया एक बैंकिंग कस्टमर है, तो बैंकिंग का डेटाबेस है जो वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। एक कस्टमर है, उसका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो उसने क्या किया, बैंकिंग के डेटाबेस को यूज़ करने के लिए एक एप्लीकेशन है जो वो, मान लिया पासबुक से रिलेटेड उसने सर्विसेज लेने, तो एम पासबुक नाम की उसने एक एप्लीकेशन है जो वो डाउनलोड कर ली। तो वो उस एम पासबुक क्या है, वो एक इंटरफेस है जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, वो कस्टमर अपने अकाउंट की जो पासबुक है उसके साथ है जो लिंक हो जाएगा और सारी की सारी डिटेल है जो वो देख सकता है उसकी। ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की गई एम पासबुक की, वो एम पासबुक किसने डिज़ाइन की है, वो एम पासबुक किसने बनाई है, प्रोग्राम उसका किसने बनाया है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स ने बनाया। और किसके अकॉर्डिंग बनाया है, जो हमारी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वो एफिशिएंटली अपनी पासबुक की जो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज़ हैं उसको क्या है, डिटेल में देख सके, उसके करस्पॉन्डिंगली वो डिज़ाइन की गई है। ठीक है। तो ये कब कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यूज़र हमारे डेटाबेस को कन्वीनियंटली और एफिशिएंटली यूज़ कर सके, उसके लिए उसे कुछ इंटरफेसेस की ज़रूरत है। तो वो इंटरफेसेस हैं जो अल्टीमेटली हमारे एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स हैं जो डिज़ाइन करेंगे। लास्ट में हमारे पास आते हैं एंड यूज़र्स, जो कि अल्टीमेट यूज़र्स हैं हमारे डेटाबेस सिस्टम के। तो एंड यूज़र्स आर द पीपल हु यूज़ द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स टू रन द ऑर्गेनाइजेशंस डेली ऑपरेशंस। लाइक मैंने एक एम पासबुक का एग्जांपल दिया कि एम पासबुक मैंने क्या, मैं एक कस्टमर हूँ, मैंने एम पासबुक इंस्टॉल की और अपने अकाउंट से रिलेटेड जो पासबुक एंट्रीज़ हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स हुई, वो सारी की सारी डिटेल्स है जो मैं उस एप्लीकेशन के थ्रू है जो देख सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने डेट एंटर की करस्पॉन्डिंग, तो वो जो ड्यूरेशन ऑफ डेट्स में, जैसे पीएनबी की एम पासबुक है वो 3 मंथ्स की एंट्रीज है जो वो शो करता है एक टाइम पे, तो मैंने ड्यूरेशन सेट कर दी, तो उस रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग क्या है, मुझे उन 3 मंथ्स की ट्रांजेक्शन डिटेल्स है जो वो शो हो जाती है। ठीक है। इसी तरह से तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करेंगे और अल्टीमेटली अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है। तो एंड यूज़र्स हमारे अलग अलग तरह के हो सकते हैं। कुछ एंड यूज़र्स नेव यूज़र्स होते हैं, कुछ एंड यूज़र्स सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं। ये हमने डेटाबेस एनवायरनमेंट में भी डिस्कस किया था। मगर हम नेव यूज़र्स की बात करें तो ऐसे एंड यूज़र्स हैं वो जिन्हें क्या है, डीबीएमएस की एग्जिस्टेंस का पता नहीं है कि बैकग्राउंड में हमारा क्या चीज़ वर्क कर रही है। उसने क्या किया, सिंपली अपनी मेन्यू ड्रिवन कोई इंटरफेस यूज़ किया, अपनी रिक्वेस्ट फायर की और उसके करस्पॉन्डिंग उसे रिस्पॉन्सेज मिल गए। लाइक एटीएम यूज़र्स हैं, तो एटीएम यूज़र्स क्या करते हैं, एटीएम इंसर्ट करते हैं एटीएम में जा मशीन में। ठीक है। तो उसके बाद उनके सामने क्या है, कुछ सेट ऑफ ऑप्शंस आते हैं, उनको टच करके वो क्या करते हैं, अपनी ट्रांजेक्शन करस्पॉन्डिंग देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग उन्हें क्या है, और रिस्पॉन्सेज मिल जाते हैं। ठीक है। तो वो क्या है, एक तरह के नेव यूज़र्स हैं। जैसे सेल्स क्लर्क्स हैं, जो डिफरेंट शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, वहाँ पर सेल्स क्लर्क्स हैं। तो वो क्या करते हैं, लाइक हमने कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना है तो हमने वो प्रोडक्ट दे दिया, तो सेल्स क्लर्क क्या कर रहा है, बारकोड रीडर से उसका बारकोड रीड कर रहा है और ऑटोमेटिकली क्या है, उसका बिल जनरेट हो जाता है। ठीक है। इसी तरह से कोई सुपरवाइजर्स हैं, मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, दीज आर ऑल क्लासिफाइड एज एंड यूज़र्स। ठीक है। या फिर जो रिजर्वेशन के जो क्लर्क्स हैं, एजेंट्स हैं, बैंकिंग के जो ऑफिशियल्स हैं जो टेलर मशीन्स पे बैठे हैं, वो सारे क्या हैं, नेव यूज़र्स हैं। और डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो यूज़र्स हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग, उनकी जो ऑथराइजेशंस के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, डेटाबेस को यूज़ करते हैं। तो जो हाई लेवल एंड यूज़र्स होंगे वो क्या कर रहे हैं, दे विल एम्प्लॉय द इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम द डेटाबेस टू मेक द टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो कुछ डेली ऑपरेशंस के लिए यूज़ करेंगे, कुछ स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के लिए करेंगे। ठीक है। तो टैक्टिकल क्या है, हमारे पास टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग हो सकती है, लाइक जो हमारे पास MIS बेस्ड सिस्टम्स के ऊपर हमारे मैनेजर्स वर्क करते हैं। ठीक है।
सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स कौन से होंगे? जो फ्रीक्वेंटली हमारे डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, उन्हें क्या है, डेटाबेस की एग्जिस्टेंस की भी अवेयरनेस है कि ये चीज़ है जो इस डेटाबेस के साथ है जो इंटरलिंक होकर एक्सट्रैक्ट होगी। लाइक वो क्या है, स्पेसिफिक क्वेरी टूल्स है जो वो यूज़ करते हैं उन अपनी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो ये क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंड यूज़र्स हैं। अल्टीमेटली हम समझने के लिए कह सकते हैं कि एंड यूज़र्स क्या हैं, अल्टीमेट यूज़र्स होंगे जो हमारे इम्प्लीमेंटेड डेटाबेस है जो उसे यूज़ करेंगे अपने डेली ऑपरेशंस को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए। तो इस तरह से हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो डिफरेंट एक्टर्स हैं हमारे डेटाबेस एनवायरनमेंट के, वो कौन कौन से हो सकते हैं। दे कैन बी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर्स, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स एंड यूज़र्स। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसी मेकर की तरह काम करेगा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओवरऑल कंजोर्टियन की तरह काम करेगा, पूरा केयर टेकर होगा, उसने क्रिएशन और यूजेस से लेकर सारे के सारे काम उसने इम्प्लीमेंट करवाने। डेटाबेस डिज़ाइनर लॉजिकल और फिज़िकल जो डिज़ाइन है हमारे डेटाबेस का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अल्टीमेटली जब हमारा डेटाबेस इम्प्लीमेंट हो गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या करेंगे, उसके लिए प्रॉपर इंटरफेसेस है जो तैयार करेंगे, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डिज़ाइन करेंगे ताकि हमारा जो डेटाबेस है वो यूजेबल हो सके। और एंड यूज़र्स क्या हैं, हमारे जो अल्टीमेट यूज़र्स हैं जो इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को यूज़ करके हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे।